वाले उन्हों की तरफ से 1000 रुपये का तोहफा है। मिरहा बिलाल होडेकर 200 रुपये, आयत शकील डायली 200 रुपये, बुशरा शहबाज चाऊ 100 रुपये, शाहाना शहबाज चाऊ 100 रुपये, मोमिज वसीम खमसे 100 रुपये, जयान वसीम खमसे 100 रुपये, आमिना दानिश खमसे 100 रुपये, नमीरा सज्जाद चाऊ 100 रुपये, नजीब अशरफ चाऊ 100 रुपये, सलाह समीर डायली 100 रुपये, इलियास अली चाऊस 300 रुपये, आलिसा अल्ताफ झांझू 200 रुपये, अनाया जफर झांझू 100 रुपये, अनाइजा अरशद झांझू 100 रुपये, फैज हसन मियाँ होडेकर 100 रुपये, मोहम्मद उस्मान खमसे 200 रुपये, शरीफा मुसद्दिक चाऊस 100 रुपये। उसी तरह बंद लिफाफे के जरिए मदरसे के लिए अतिया है। मोहम्मद शाहनवाज अलबा, अमीर अब्दुल दरवेश, शुएब नूरुद्दीन दरवेश, मासूम नूरुद्दीन दरवेश, नईम नूरुद्दीन दरवेश, अहमद नूरुद्दीन दरवेश, नूरुद्दीन अहमद दरवेश, सुल्तान मासूम दरवेश, माहिरा शादाब बोरकर, मुहिर शादाब बोरकर, तुबा तौफिक मुंडे, अरशमान तौफिक मुंडे। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारान, सदर मुदर्रिसीन, तदरीसी अमला, गिर तदरीसी अमला, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका अता किया कि एक दीनी प्रोग्राम में हम और आप एक जगह जमा हुए हैं। मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक कामयाब, खूबसूरत, फिक्र अंगेज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। मैं जिस उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है ये मोबाइल तुम्हें कर देगा बर्बाद। आइए सबसे पहले इस मोबाइल की कुछ तारीख और इस मोबाइल से जुड़ी कुछ इंकशाफात का मुताला करें। 1979 में निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एनटीटी ने जापान में दुनिया का पहला सेलुलर नेटवर्क शुरू किया। 1983 में डायनाटेक 8000X पहला तिजारती तौर पर दस्तयाब हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन था। 1983 से 2014 तक इस दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोग 7 बिलियन से ज़्यादा हो गए। दुनिया में कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? 2023 में स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन दोनों समेत मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की मौजूदा तादाद 7.33 बिलियन है, जो कि दुनिया के सेल फोन के मालिकान का 90.93% बनता है। जनवरी 2023 में हिंदुस्तान में 467 मिलियन से सोशल मीडिया सार्फिन थे, जो कुल आबादी के 32.8% के बराबर थे। 2023 के अवाइल में हिंदुस्तान में 1.10 मिलियन से सोशल मीडिया सार्फिन थे। ये तादाद कुल आबादी के 77% के बराबर थे। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये कुछ साइंसी तख्लीकात और मालूमात आप लोगों के सामने रखी गई, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अगर हम मुआयना करें तो पता चलेगा कि चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो, या कि बूढ़े हो, या कि ख़वातीन हो, सब के सब इस मोबाइल फ़ोन के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। किसी ज़माने में इस मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए हमारा समाजी स्टेटस मान ही रखता था। क्या सच में हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है? मगर आज हर बच्चा, हर नौजवान, ख़वातीन भी इस मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आप किसी घर में दाखिल होकर ये मंजर देखते ही रह जाएंगे कि घर के सारे अफराद अपने अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर बैठे हैं। ना कोई किसी से बात करता है, हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ है। इससे आपसी रिश्तों का हाल बिगड़ता जा रहा है, आपसी मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, इनकसारी और कुर्बानियों के जज्बात ख़त्म होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल रात रात भर इस मोबाइल फ़ोन के चक्कर में अपने मुस्तकबिल को चकनाचूर करते जा रहे हैं।
बेशतर घरों में हमने ये मंजर देखा है कि बच्चे उस वक्त ही खाना खाते हैं जिस वक्त उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। अब जब हालात इस हद तक बिगड़ जाए तो इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? साइंस इजादात इसके इस्तेमाल पर मबनी है। न्यूक्लियर शुआएं जहां इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहां ये न्यूक्लियर शुआएं तबाही और बर्बादी का भी काम करती है। हमारे बावर्ची खाने में छुरी एक अहम हिस्सा है जो सब्जियां काटने और बाकी चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अब हम पर मुनसर है कि छुरी का इस्तेमाल हम किस लिए करें, सब्जियां काटने या गला काटने, क्योंकि छुरी है जो गला भी काट सकती है। अब जब हम इस छुरी का इस्तेमाल अपने फलाह के लिए करेंगे तो बर्बादी से बचे रहेंगे। हर शख्स इस मुसीबत में फंसा हुआ है। ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल पर कंट्रोल करे और अपने बच्चों को ज़रूरी हो तभी इसका इस्तेमाल करने दें। आज जो समाजी हालात बिगड़े हुए हैं, जिन जिन परेशानियों में हम मुब्तला है, आप उन परेशानियों को देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि बेशतर मामलात का जिम्मेदार मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ही है। इखलाकी किरदार में गिरावट, आपसी रिश्तों में खल्च और ना जाने कितनी मुसीबतें और मुश्किलें इस मोबाइल फ़ोन की बदौलत हमारे माशरे में घर कर चुकी है। मैं ये नहीं कहती कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका कार ही तय कर सकता है। क्या इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, क्या ये हमें बर्बाद कर देगा? इसलिए नौजवानों, ए जिम्मेदारों, इस बात को समझ लो कि मोबाइल हमें बर्बाद करके ही छोड़ देगा। एक खास किस्म की साजिश इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम तक पहुंचाई जाती है। इस किस्म के गेम्स तैयार किए जाते हैं जो हमारे बच्चों के जहन को इस तरीके से मुतासिर करते हैं कि बच्चे गलत फिक्र और सोच को भी मज़बूत समझते हैं। हम में से बेशतर लोग इस बात से वाकिफ़ है कि पबजी नाम का एक खेल गुज़श्ता कई दिनों में मशहूर होता रहा। आपने कभी गौर किया? खेल में सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या मारकर ही हम जीत सकते हैं। अब जब हमारे बच्चे इस किस्म के खेल बार बार खेलेंगे तो ज़िंदगी के बारे में इनका रुझान, इनकी सोच ऐसे ही बनेगी कि जब तक हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हम कामयाब नहीं हो सकते। एक मिसाल थी, ऐसी कई सारे मिसालें हमारे दरमियान मौजूद है जो हमारे बच्चों के जहन को इनके किरदार से मुतासिर कर दे रही है। मोबाइल का सही इस्तेमाल आपको बेइंतहा कीमती और अहम मालूमात से रोशनास भी कर सकता है। जैसे दौरे हाजिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही काम के लिए करे तो हमारे लिए तरक्की की कई सिमतें और राहें तैयार हो सकती है। लेकिन चूँकि इंसानी फितरत है जो किसी चीज़ का इस्तेमाल अपने फलाह के बजाय मज़े करने या इंजॉय करने के लिए करता है, लिहाजा मैं अपील करूँगी इस मौके पर के इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करे, ज़रूरत के मुताबिक करे, वरना ये मोबाइल तुम्हें कर ही देगा बर्बाद। अल्लाह हाफिज़। ये थी मनाल जिन्होंने मोबाइल पर आप लोगों के सामने बात करी। मैं इन तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा या तो आप कहीं कुर्सी पे बैठ जाएं या नीचे बैठ जाएं, या नीचे बैठ जाएं। खड़े रह के आपका ही नुकसान होगा, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, बेकार में फिर और परेशानी आप सबके लिए हो जाएगी। आप नीचे बैठिए और पूरे